नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। केंद्र के इस फैसले के बाद बिहार की सियासत सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर वही नेता हैं जिनसे सीखकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नेता बने। केंद्र की मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद हर तरफ मोदी सरकार की खूब तारीफ हो रही है। बिहार में विपक्ष भी मोदी सरकार को धन्यवाद करते नहीं थक रहा है। नीतीश कुमार तो पीएम मोदी के पूरी तरीके से मुरीद ही दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट से लेकर के भाषण तक में प्रधानमंत्री मोदी को लगातार धन्यवाद दे रहे हैं। लालू प्रसाद लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रहे थे। ठाकुर के प्रशंसक कुमार के लिए माना जाता है कि उन्होंने ईबीसी और गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग के एक बड़े हिस्से का गठबंधन बना करके राजनीतिक सफलता अर्जित की। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो ऐलान किया, इस ऐलान को करके बड़ा खेल लोकसभा चुनाव के पहले कर दिया है। बिहार लोकसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किस तरह प्रभावित करेगा, ये सवाल कल से लगातार उठ रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना किस तरह से बिहार में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा। क्या कर्पूरी ठाकुर का जो आशीर्वाद है वो बीजेपी को मिलेगा बिहार में? क्या लोकसभा में बीजेपी को ये दांव उनकी नैया पार लगाएगी? देखिए, बिहार में कर्पूरी ठाकुर को पिछड़ा और अति पिछड़ों का मसीहा माना जाता है। मंडल कमीशन के लागू होने से पहले बिहार में ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने का कदम कर्पूरी ठाकुर ने उठाया था और आरक्षण को 3 कैटेगरी में रखा था, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग था। नीतीश कुमार की सियासत पूरी तरह से कर्पूरी ठाकुर पर केंद्रित रही। उनके नक्शे कदम पर चलकर ही बिहार में उन्होंने अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रहे। और देखिए कि आज के भाषण को अगर आप नीतीश कुमार के भाषण को सुनेंगे तो साफ तौर पर नीतीश कुमार ये कहते भी नजर आ रहे थे कि वो बिल्कुल उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम और यादव समीकरण बना करके लंबे समय तक राज किया बिहार में। तो नीतीश कुमार की बात करें तो पिछड़ा अति पिछड़ा के सहारे सत्ता की धूरी 2 दशक से बने हैं। हाल में बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया था, जिसके मुताबिक ठाकुर की जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का हिस्सा है। जाति का जनगणना के आंकड़े बिहार के मुताबिक आप देखें तो 63% ओबीसी है, जिसमें 27% पिछड़ा वर्ग, तो 36% अति पिछड़ा जातियां हैं। दलित 19.65%, आदिवासी 1.68%, स्वर्ण जाति 15% है यहाँ पर। इस लिहाज से बिहार की सियासत में सबसे अहम भूमिका अति पिछड़ी जातियों की है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में कई जातियां शामिल हैं। आबादी के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि सत्ता की चाबी अब उनके हाथों में है बिहार में। नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर के आरजेडी और बीजेपी तक की जो नजर है वो अब इसी पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर है। और देखिए कि कर्पूरी ठाकुर जो पिछड़ों और अति पिछड़ों का जिन्हें मसीहा माना जाता है, उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान करके केंद्र की मोदी सरकार ने उन तमाम जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। कुछ समय पहले जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना हुई, जो सर्वे हुआ और उसके जो रिपोर्ट सामने आए, उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि लालू और नीतीश को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला करके मोदी ने नीतीश और लालू के मंडल वोट बैंक को साधने की कोशिश पर पानी फेर डाला। लोकसभा के चुनाव से पहले बिहार की सियासत में सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना और आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर राम मंदिर के माहौल को काउंटर करने की कवायद की कोशिश की थी। लेकिन मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजकर उससे भी बड़ी लकीर खींच दी। मोदी सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक आने वाले चुनाव में कितना कारगर साबित होता है बीजेपी के लिए, और कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद बीजेपी को मिलता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, बीजेपी का ये जो दाव है वो बिहार में लोकसभा चुनाव के वक्त कितना खेल दिखा पाएगा? अपनी जो राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।